10 अर्थात 10, इंजरीज अर्थात चोट, फाउंड अर्थात पाई गई, ऑन पर, बॉडी शरीर पर, ऑफ कोलकाता डॉक्टर कोलकाता की डॉक्टर के शरीर पर, ऑटोप्सी रिपोर्ट। देखो ऑटोप्सी का जो हिंदी अर्थ होता है ना, वो होता है शव परीक्षण, जिसको पोस्टमार्टम भी बोल देते हैं। तो क्या टोटल का मतलब हो रहा है कि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, उसमें कोलकाता की डॉक्टर की बॉडी पर 10 चोट पाई गई। तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर जो एक लेडी डॉक्टर के साथ रेप की घटना और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, उसी से संबंधित न्यूज़ है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। यहाँ लिखा हुआ है अमिड वाइड स्प्रेड आउटरीच। अमिड का मतलब होता है बीच में या के चलते या के दौरान। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है बड़े स्तर पर फैला हुआ। आउटरेज का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, अशांति। ओवर द रेप एंड मर्डर ऑफ ए डॉक्टर। एक डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना के बाद एट द आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन कोलकाता। कहने का अर्थ यह है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की एक महिला डॉक्टर के साथ रेप की घटना और जो मर्डर की घटना हुई, उससे बड़े स्तर पर जो क्रोध, जो गुस्सा, जो अशांति देश के अंदर फैली हुई है, तो उसी के चलते द इनक्वेस्ट, इस वर्ड को आप याद रखना, हो सकता है कि आपके लिए नया वर्ड होगा। इनक्वेस्ट का मतलब होता है जो मृत्यु की जांच की जाती है ना, उसको इनक्वेस्ट कहते हैं। जो मृत्यु के कारणों की कानूनी जांच होती है उसको इनक्वेस्ट कहते हैं। तो द इनक्वेस्ट एंड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की जो जांच है, जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, हैव रिवील्ड, उसमें रिवील हुआ। रिवील का मतलब क्या होता है? रिवील का अर्थ होता है प्रकट होना, सामने आना। ठीक है। तो जो मृत्यु के कारणों की जांच हुई और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये पता चला, क्या पता चला? हॉरिफाइंग डिटेल्स। हॉरिफाइंग का क्या मतलब होता है? हॉरिफाइंग का मतलब होता है बहुत भयानक, भयभीत कर देने वाला, भयंकर। डिटेल है नहीं, तो उसमें भयंकर डिटेल पता चली। तो सेंस क्लियर हो गया ना कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो एक महिला डॉक्टर के साथ रेप की घटना और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, तो उसके चलते पूरे देश में बड़े स्तर पर जो क्रोध, गुस्सा, शांति का माहौल है, तो उसी के बीच में क्या हुआ कि अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें बड़े भयंकर खुलासे हुए हैं। द रिपोर्ट पॉइंटेड, ये रिपोर्ट पॉइंट करती है, अर्थात इस रिपोर्ट में पता लगा है एट 10 इंजरीज, 10 चोटों का, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, यानी कि जो चोट उसकी बॉडी पर पाई गई डॉक्टर की, तो उसमें क्या क्या चोट शामिल हैं? ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब होता है रक्त बहना, खून बहना। फ्रॉम द वजाइना। वजाइना इज़ द प्राइवेट पार्ट ऑफ ए फीमेल। ठीक है। आइज़, आँखें, एंड माउथ, और मुंह। तो उसके मुंह से, उसकी आँखों से, उसकी वजाइना से रक्त बहता हुआ पाया गया, गंभीर चोटें वहाँ पर मिली। द रिपोर्ट रेफर्स टू इंजरी ऑन फेस, उसके फेस पर जो है चोट के निशान मिले। लेफ़्ट लेग, जो लेफ़्ट लेग है, लेग का मतलब टांग है नहीं, तो जो लेफ़्ट लेग है वहाँ पर चोट मिली। वेली, वेली का मतलब होता है पेट, पेट पर चोट मिली। राइट हैंड, सीधे हाथ में चोट मिली। लिप्स, होठों पे चोट मिली। एंड द नेक,
और गर्दन पर भी चोट मिली। कुल मिला के बहुत ही अमानवीय तरीके से उस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार, द रिपोर्ट, तो रिपोर्ट के अनुसार विच वॉज प्रिपेयर्ड, जो प्रिपेयर की गई, जो तैयार की गई अराउंड 4:40 PM, 4:40 पर लगभग शाम को, ऑन August 9 अगस्त को, देयर वर मल्टीपल स्ट्रैंड्स, तो बहुत सारे स्ट्रैंड्स थे ऑफ हेयर, बालों के। देखो स्ट्रैंड का मतलब होता है लड़, जैसे कि कई सारे बाल एक साथ अगर होते हैं तो वो क्या होती है, बालों की लड़ होती है। तो क्या हुआ कि अनेक बालों की लड़ पाई गई ऑन द मैट्रेस, चटाई पर, विच वर सोक्ड इन ब्लड, जो कि खून में सनी हुई थी। तो आप समझ सकते हो कि सुनकर ही कितना दर्द हो रहा है, तो जिसके साथ ऐसी घटना घटित हुई होगी उसका क्या हाल हुआ होगा। यहाँ पे लिखा है फिर इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स। इनक्वेस्ट का जो मतलब है वो अभी ऊपर भी आ चुका है नहीं। इनक्वेस्ट का अभी मतलब ऊपर आया था मृत्यु के कारणों की कानूनी जांच, और प्रोसीडिंग्स का मतलब कार्यवाही। तो जो जांच की कार्यवाही है, द मदर ऑफ द विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, और अब चूँकि उस महिला, उस लेडी डॉक्टर की जान भी जा चुकी है तो विक्टिम ही कहेंगे उसको। द मदर ऑफ द विक्टिम एंड 2 विटनेसेस, विटनेस का मतलब होता है गवाह, तो पीड़िता की माँ और 2 गवाह वर प्रेजेंट, उपस्थित थे एट द टाइम ऑफ द इनक्वेस्ट, जांच के दौरान, दैट वॉज कंडक्टेड, जो पूरी की गई, ऑन द डायरेक्शन पे, दिशा निर्देशों पे, ऑफ द एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सियालदा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सियालदा हैं, तो उनके दिशा निर्देशों पर जो मृत्यु के कारणों की कानूनी जांच की गई, तो उस समय पीड़िता अर्थात मृतका की माँ और 2 गवाह उपस्थित थे। ए ब्रोकन पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, जो चश्मे होते हैं, वो 2 जोड़ी टूटे हुए चश्मे, एंड हेयर क्लिप, और जो बालों में लगाए जाने वाला क्लिप होता है वो वर फाउंड, पाए गए, ऑन द स्पॉट। स्पॉट का मतलब होता है स्थल, अर्थात जो घटना स्थल था वहाँ पर ये सभी सामान पाए गए, 2 टूटे हुए चश्मे और हेयर क्लिप वगैरह। एट द इनक्वेस्ट, नहीं आफ्टर द इनक्वेस्ट, जांच के बाद, द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, तो जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है ऑफ द बॉडी का वॉज डन, वो किया गया। ठीक है, पहले तो घटना स्थल पे पहुंच के कारणों की जांच की गई मृत्यु के, उसके बाद जो है पोस्टमार्टम उस महिला डॉक्टर की बॉडी का किया गया, एंड द रिपोर्ट वॉज शेयर्ड विद द फैमिली ऑफ द विक्टिम, और उस पीड़िता अर्थात उस मृतका की फैमिली के साथ वो रिपोर्ट साझा की गई, अर्थात उनको बताया गया कि क्या क्या कारण उसकी मृत्यु के रहे, कहाँ कहाँ पर उसको चोटें आईं। द पेटिशन फाइल्ड बाय हर फैमिली मेम्बर्स, पेटिशन का मतलब होता है याचिका, फाइल्ड जो दायर की गई थी, बाय हर फैमिली मेम्बर्स उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा, हैड रेफर्ड उसमें जिक्र किया गया था, टू द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी, विच सजेस्टेड जिसमें सुझाया गया था, दैट द डेथ वॉज एंटीमॉर्टम होमिसाइडल इन नेचर। देखो अलग अलग है इसका मतलब मैं आपको बताऊं तो एंटीमॉर्टम का जो मतलब होता है ना,
वो होता है मृत्यु से पहले। और होमिसाइडल का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है मनुष्य वध संबंधी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बहुत ही अमानवीय तरीके से जब किसी की हत्या की जाती है तो वो एंटीमोर्टम होमिसाइडल मर्डर इन नेचर होता है। ठीक है, तो बहुत ही क्रूर तरीके से, बहुत ही अमानवीय तरीके से उस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई। द कोज ऑफ डेथ, कोज का मतलब कारण, डेथ मतलब मृत्यु। तो मृत्यु का जो कारण है वॉज रेफर्ड, वो बताया गया एज टू एज थ्रोटलिंग। थ्रोटल का मतलब होता है गला दबा देना, गला घोंट देना। एंड स्मोदरिंग, स्मोदर का मतलब भी गला घोंटना, गला दबाने से होता है। ठीक है, तो इस डॉक्टर की मृत्यु का जो कारण है वो गला दबाकर, गला घोंट कर की गई हत्या पता लगा। द पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिवील्ड, रिवील अभी पीछे भी आया था, फिर से आया है, याद अगर हो तो बताओ। रिवील का मतलब था प्रकट होना, सामने आना। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये रिवील हुआ है, ये प्रकट हुआ है क्या चीज़? ब्रूसेस। ब्रूसेस का मतलब होता है चोट के निशान या नील पड़ जाना। जैसे बॉडी पे कहीं चोट लग जाती है गंभीर, तो वहाँ पे बॉडी नीली नीली पड़ जाती है ना, नील पड़ना जिसको बोलते हैं। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है तो उसने प्रकट किया चोट के निशान या नील के निशान ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उस महिला डॉक्टर के शरीर पे अलग अलग हिस्सों में। एंड साइंस ऑफ सेक्सुअल पेनिट्रेशन, सेक्सुअल पेनिट्रेशन का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो पता लगा कि उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स भी किया गया और उसकी बॉडी पर अनेक जगह पर जो है चोट के निशान, नील के निशान भी पड़े हुए मिले। द बॉडी ऑफ द डॉक्टर, जो बॉडी है ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर की जो बॉडी है वॉज फाउंड, वो पाई गई इन द अर्ली आवर्स, सुबह के समय, फ्रॉम द सेमिनार हॉल, सेमिनार हॉल से, ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के, अर्थात हॉस्पिटल का जो सेमिनार हॉल था वहाँ से बहुत जल्दी सुबह सुबह ही उस महिला डॉक्टर की डेड बॉडी पाई गई। ये ना पता, हॉस्पिटल के अंदर कोई ख़ास सुविधा थी नहीं। इस लड़की की, अर्थात ये जो ट्रेनी डॉक्टर थी, 36 घंटे की इसकी ड्यूटी थी और आराम करने के लिए कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जो सेफ़ हो, जहाँ पे कोई सेफ्टी सिक्योरिटी की व्यवस्था हो। तो इससे पता लगता है कि मतलब नेता, सरकारें बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन ग्राउंड पे वो रियलिटी होती नहीं है। द रेप एंड मर्डर ऑफ द ड्यूटी डॉक्टर, द रेप एंड मर्डर, रेप और मर्डर की जो घटना है ड्यूटी डॉक्टर, ऑन ड्यूटी डॉक्टर, यानी कि वो डॉक्टर जो ड्यूटी पर थी उसके साथ जो रेप और मर्डर की घटना हुई, हैज स्पार्कल्ड, तो इसने स्पार्कल कर दिया, इस स्पार्क्ड, स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी दे देना, भड़का देना। तो इससे भड़क गया आउटरेज, क्रोध अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश में अशांति है। द कलकत्ता हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे, जो कलकत्ता का हाई कोर्ट है उसने मंगलवार को डायरेक्टेड, दिशा निर्देश दिया था, एन इन्वेस्टिगेशन, एक जांच का, बाय द सीबीआई के द्वारा। क्योंकि पहले इस केस की जांच जो है स्टेट पुलिस कर रही थी, लेकिन स्टेट कोर्ट ने पाया, आम जनता कहे तो एक बार को सवाल खड़ा हो सकता है, लेकिन हाई कोर्ट ने अगर बोला है तो उस पर इतनी आसानी से सवाल भी खड़ा नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो स्टेट पुलिस है ना, जिसको ममता बनर्जी बेस्ट पुलिस ऑफ द कंट्री कहती हैं, तो वो कुछ भी उसमें नहीं कर पाई। कोई जांच का जो स्पीड होनी थी, कोई स्पीड मेंटेन नहीं कर पाई, कोई ख़ास तथ्य नहीं जुटा पाई। तब जो है हाई कोर्ट ने, जो वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट है, उसने तब ये जांच सीबीआई को सौंपी। द कोलकाता पुलिस, तो जो पुलिस की फंक्शनिंग है ना, उसमें भी ज़रा देखना पड़ेगा, उसको भी सुधार करना चाहिए सरकारों को। द कोलकाता पुलिस हैव
अरेस्टेड, जो कोलकाता पुलिस है उसने गिरफ़्तार कर चुकी है ए सिविक पुलिस वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयंसेवक, सिविक का मतलब नागरिक होता है या नगर का। तो उसमें इस मामले में जो है पुलिस ने एक पुलिस वॉलंटियर को अरेस्ट किया इन कनेक्शन विद द क्राइम। क्राइम का मतलब होता है अपराध, कनेक्शन विद संबंध में। तो इस अपराध के संबंध में पुलिस ने जो है एक पुलिस वॉलंटियर को गिरफ़्तार किया है। तो इसी तरह से करके न्यूज़ थी, और जितनी भी इस घटना की आलोचना की जाए, निंदा की जाए, इसको कंडेम किया जाए उतना ही कम है। तो देश के नेता, देश की सरकारें, प्रदेश की सरकारें जितना बातें करती हैं उसको रियल ग्राउंड पे भी उतारने की ज़रूरत है।